दोस्तों, ट्रेविस हेड और मोहम्मद सिराज में हुई भयंकर लड़ाई दूसरे ही दिन हार के मुंह में पहुंचा। भारत तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी भड़ास निकालते हुए दे दिया है। ऐसा बयान जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। सिराज से लेकर कोहली, ट्रेविस हेड के लिए रिकी पोंटिंग, डेविड वार्नर, एडम गिलक्रिस्ट, ब्रेट ली ने ऐसा कुछ कह दिया है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। बताएंगे इस वीडियो में इन सभी ऑस्ट्रेलिया आई दिग्गजों के बड़े और भड़चकाऊ बयानों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सिराज और ट्रेविस हेड में से किसकी गलती थी? क्या सिराज ने सिर को गाली बकर सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप भी मोहम्मद सिराज और विराट कोहली के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जीत की खुशी टीम इंडिया की ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा पिंक बॉल टेस्ट मुकाबला एडिलेड के मैदान पर शुरू हुआ। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जी हां, सिक्का उछाला गया तो कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में गिरा। रोहित ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कंगारू टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मगर यह फैसला रोहित शर्मा के लिए खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि पहली इनिंग में भारत की पूरी टीम 180 रनों पर सिमट गई। इस इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 6 विकेट अपने नाम किया। भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी ने 42 रनों की बेहतरीन पारी खेली। भारत के टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार खेल दिखाया। दूसरे दिन का मुकाबला शुरू हुआ तो एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उसी अंदाज में उतरे। भले ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 337 रनों पर अपने सभी विकेट गंवा दिए। ट्रेविस हेड ने की लाजवाब पारी खेली, वहीं लाबुसैन ने भी 64 रनों का योगदान दिया। आपको बता दें, भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने इस इनिंग में 4-4 विकेट अपने नाम किया। वहीं नीतीश रेड्डी और अश्विन ने एक-एक विकेट मिले भारतीय टीम को दूसरे दिन ही दूसरा इनिंग खेलने का मौका मिला तो टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। यशस्वी जायसवाल से लेकर केएल राहुल, यहां तक कि विराट कोहली और शुभमन गिल, सभी ने भारतीय टीम को निराश किया। 66 रनों के ही स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने 4 बल्लेबाज खो दिए तो रोहित शर्मा भी केवल 6 रन बनाकर चलते बने, जिसके चलते आधी टीम इंडिया केवल 104 रनों पर ही निपट गई। और यही लगने लगा कि 3 दिन में ही यह टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इस दौरान जब सिराज ने ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड करके गालियां बकी थी तो इस पर अब ऑस्ट्रेलिया ही दिखते क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, ना तो गेंदबाजी और ना ही बल्लेबाजी। हर तरफ से टीम इंडिया को निराशा ही झेलनी पड़ी। वही हौसले से बुलंद ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने अब 2 दिन का खेल समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को तीसरे दिन औकात दिखाने की बात करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया। कुछ खिलाड़ियों ने यहां तक कह दिया कि चींटी की तरह मसल कर रख देंगे। कुछ ने तो शर्मनाक हार का स्वाद चखाने की बात की। तो चलिए अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ियों के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ भारत को डराते धमकाते हुए दूसरे दिन के लिए कहा है। सबसे पहले तो रिकी पोंटिंग ने कहा कि क्लास का दूसरा नाम भी मिचेल स्टार्क है। शायद अब यशस्वी जायसवाल को समझ में आ गया होगा कि स्टार्क से उलझना उनकी कितनी बड़ी भूल थी। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। यहीं पर उनसे गलती हो गई, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजों को पिंक बॉल से खेलने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे गेंदबाजों ने उसी का बखूबी फायदा उठाया और दोनों पारियों में भारतीय बल्लेबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। यहां से अब ऑस्ट्रेलिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है और मुझे लगता है आज मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड की लड़ाई बेहद ही घटिया थी। हेड एक महान खिलाड़ी है, सिराज को उनका सम्मान करना चाहिए था। तो वहीं दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब टीम इंडिया को इस मैच में हार से कोई नहीं रोक सकता है। मिचेल स्टार्क और हमारे गेंदबाजों ने जिस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों के मनोबल की धज्जियां उड़ाई है, वह देखकर मजा आ गया। रोहित कोहली जैसे बड़े बड़े नाम भी इस मैच में फ्लॉप हुए। आखिर ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में रन बनाना आसान थोड़ी है। ऐसे ही नहीं, हम यहां पर एक भी पिंक बॉल टेस्ट मैच नहीं हारे हैं तो और अब टीम इंडिया से भी नहीं हारेंगे। वही सिराज के लिए उन्होंने ने कहा कि सिराज और हेड के मामले में दोनों की ही गलती है। सिराज अपना सेलिब्रेशन कर रहा था तो हेड ने कुछ कहा जिस पर सिराज भड्डे च गए। सिराज को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि सेन वार्नर ने तो यहां तक कह दिया कि
हो सकता है पहले 2 दिन का खेल हमने अपने नाम कर लिया हो, लेकिन भारत को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह अपनी वापसी के लिए ही जाने जाते हैं। तीसरे दिन हमें संभाल कर खेलना पड़ेगा, और यदि तीसरे दिन हमने भारत को बैकफुट में रखा तो फिर हम आसानी से यह मैच जीत जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ऋषभ पंत को हमने आउट कर दिया तो हम जीत जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनका विकेट जल्द से जल्द चाहिए। और सिराज के लिए उन्होंने कहा कि यह घटिया हरकत है। ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने सिराज को इसका जवाब भी दे दिया है। उम्मीद है सिराज अब औकात में रहेगा। तो दोस्तों देख, सिराज अपना सेलिब्रेशन कर रहा था तो हेड ने कुछ कहा जिस पर सिराज भड्डीचक गए। सिराज को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि शेन वॉर्नर ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है पहले 2 दिन का खेल हमने अपने नाम कर लिया हो, लेकिन भारत को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। वह अपनी वापसी के लिए ही जाने जाते हैं। तीसरे दिन हमें संभाल कर खेलना पड़ेगा, और यदि तीसरे दिन हमने भारत को बैकफुट में रखा तो फिर हम आसानी से यह मैच जीत जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि ऋषभ पंत को हमने आउट कर दिया तो हम जीत जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनका विकेट जल्द से जल्द चाहिए। और सिराज के लिए उन्होंने कहा कि यह घटिया हरकत है। ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने सिराज को इसका जवाब भी दे दिया है। उम्मीद है सिराज अब औकात में रहेगा। तो दोस्तों देखा आपने इन सब महान खिलाड़ियों का घमंड, लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। ट्रेविस हेड ने शतक मारकर उड़ा दिए थे भारतीय गेंदबाजों के परखच्चे। लगा था बहुत बड़ी लीड बनाएगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा हाहाकार, चकनाचूर कर दिया कंगारुओं का बैटिंग क्रम। तो उनके साथ मिल अश्विन और मोहम्मद सिराज ने भी उड़ा दिए ऑस्ट्रेलिया के होश, और जिसे देखकर भारतीय फैंस भी हो गए हैरान। जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे रोमांचक टेस्ट मैच के दूसरे दिन के हाईलाइट। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम ये दूसरा टेस्ट मैच जीत जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही मिशेल स्टार्क की आंधी में तो पूरा का पूरा सितारों से सजा भारतीय बल्लेबाजी क्रम तहस नहस हो गया। जी हाँ, टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया के लिए यशस्वी का खाता नहीं खुला तो कोहली, पंत, रोहित केवल 3 रन बना पाए। तो वो तो भला हो राहुल और गिल का, जिन्होंने 37 और 31 रन का योगदान दिया। तो अंत में नीतीश रेड्डी के 42 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने 180 रनों तक पहुंच पाई। अब हमारे गेंदबाजों पर पूरी जिम्मेदारी थी हमारी वापसी करवाने की, लेकिन दोस्तों बुमराह ने पहला विकेट तो जल्दी दिलवाया, लेकिन फिर मैक्सवेनी के साथ मिलकर लाबुशने ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी कर ली और टीम इंडिया को दिन में तारे दिखा दी। और पहले दिन का खेल खत्म होने तक अब तक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी, और टीम इंडिया का इस टेस्ट मैच में वापसी करना काफी मुश्किल है, ऐसे सब ने सोचा था जब दूसरे दिन का मुकाबले पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और दोस्तों दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब ये मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन बना लिए थे। टीम इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, लेकिन तभी आते हैं जसप्रीत बुमराह, और आते ही बुमराह ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 37वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने मैक्सवेनी को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी दूसरी सफलता दिलवा दी थी, जहां मैक्सवेनी को पता ही नहीं चला कि कब गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में चली गई, और ये बल्लेबाज 6 चौकों की बदौलत 39 रन बनाकर पवेलियन लौट चुका था, और इसी के साथ टीम इंडिया मैच में वापसी कर चुकी थी। अब दूसरा विकेट गिरने के बाद मैदान में जलवा दिखाने के लिए आए थे स्टीव स्मिथ, जिनका विकेट लेना भी जल्द से जल्द टीम इंडिया की जीत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये खिलाड़ी अकेले ही टीम इंडिया को हराने का दम रखता था। लेकिन लाबुशने और स्टीव स्मिथ तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने दिखा दिया था कि क्यों वो टेस्ट क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। उन्होंने 40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 103 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों स्मिथ इससे पहले की टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरा बनते, इससे एक बार फिर जसप्रीत बुमराह का जादू पूरी दुनिया देखती है। जब 41वां ओवर लेकर आए बुमराह ने इस बार स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया, और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में गई, और उन्होंने विकेट के पीछे कोई गलती नहीं करी। इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरी सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी, जहां स्टीव स्मिथ केवल 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बनी। और दूसरे दिन टीम इंडिया ने शुरुआत तो जबरदस्त की थी, पूरे तरीके से ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया मैच में वहां भी है। लेकिन दोस्तों अब मैदान में आ चुके थे करोड़ों हिंदुस्तानियों के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके
ट्रेविस हेड, जिन्होंने आते से ही अपने बल्ले से सनसनाता हुआ गोली की रफ्तार से तेज तर्रार चौका जड़कर वो भी बुमराह के खिलाफ ठोक कर बता दिया कि आज फिर वो भारतीयों की नाक में कितना दम करने वाले हैं।